एसटीडी लिव में आज आपका स्वागत है। मैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आज हम लोग पहली यूनिट के प्रयोजनवाद के बारे में हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रयोजनवाद, अब इसको हम जान लेते हैं कि प्रयोजनवाद के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं और प्रयोजनवाद है क्या। तो प्रयोजनवाद जो है अंग्रेजी में प्रैग्मैटिज्म कहते हैं, जिसमें प्रैग्मैटिज्म का शाब्दिक अर्थ होता है व्यवहारिकता व उपयोगिता। व्यवहारिकता व उपयोगिता 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में यूरोप के कैथोलिकों द्वारा प्यूरिटन पर अमानवीय व्यवहार, अत्याचार पूर्ण व्यवहार किए जाने के कारण प्यूरिटन अमेरिका में जा बसे। उन्हें वहाँ पर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने एक ऐसी विचारधारा का जन्म दिया जो उनकी समस्याओं को हल करने में सहायक हो। इसी विचारधारा को प्रयोजनवाद के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। विज्ञान की प्रयोग संबंधी विधियों पर बल देने के कारण यह प्रयोगवाद कहलाता है। यह हम जो है प्रयोजनवाद के बारे क्या है इसको हम जान लेते हैं। फिर इसके बाद हम एक वैज्ञानिक है जो रास है वो अपने विचार देते हैं प्रयोजनवाद के बारे में कि प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया की अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। ये हमारे जो रास के विचार हैं। अब हम जान लेते हैं कि प्रयोजनवाद शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो उद्देश्य में आइए देखते हैं कि भौतिक व सामाजिक वातावरण में नित्य परिवर्तन होते रहने के कारण मानव नित्य नवीन मूल्यों तथा आदर्शों का निर्माण करता है। उसकी आवश्यकताएं देश एवं काल के अनुसार बदलती रहती है। हर एक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक नहीं रहती है, उसके जीवन काल में हमेशा जो है बदलती रहती है। और इसी में जो एक जांडीवी जी हैं अपने विचार देते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते हैं, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं और व्यक्तियों के उद्देश्य भिन्न होते हैं। ये विभिन्न बालकों के लिए विभिन्न है। ये जांडीवी महोदय ने अपने विचार दिए हैं कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं। अब हम जान लेते हैं आगे जो है कि प्रयोजनवाद व शिक्षा। प्रयोजनवाद के समय शिक्षा की क्या व्यवस्था थी उसको हम जान लेते हैं। प्रयोजनवादी क्रिया द्वारा सीखने पर बल देते हैं। बुनियादी शिल्प बालकों को रचनात्मक कार्य करने का अवसर प्रदान करते हैं तथा उनको जीविकोपार्जन की दृष्टि से आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं। अर्थात इनके कहने का मतलब है कि ये जो शिक्षा है बच्चों को ऐसी दी जाए कि जो उनके जीविकोपार्जन में सहायक हो और वो बच्चा आत्मनिर्भर बने। ये हमारे जो है प्रयोजनवाद व शिक्षा हो गए। अब हम देख लेते हैं कि प्रयोजनवाद के पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं, इसको हम जान लेते हैं। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है मनुष्य के अनुभव व आवश्यकताएं परिवर्तनशील हैं। बालक को उसी कौशल को सिखाया जाए
जो उसके जीवन में काम आए, अर्थात बच्चों को वही कौशल या वही सीख दी जाए कि जो उनके जीवन में काम आए। तो देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है, पहला है भाषा, दूसरा भूगोल, इतिहास, गणित, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण। स्वास्थ्य विज्ञान, इसमें जो है आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो सारी जानकारियां हैं। फिर जो शारीरिक प्रशिक्षण अर्थात शारीरिक खेल कूद के माध्यम से जो भी सीख बच्चों को दी जाती है उसमें जो है सर्वांगीण विकास होता है बच्चों को। अब हम देख लेते हैं कि शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों में पहली प्राथमिकता है प्रयोजनवाद में करके सीखना। करके सीखना, प्रयोजनवाद में करके सीखने की विधियां मुख्य बालक जब अपने हाथ से कोई काम करता है तो अच्छी तरह से सीखता है, जिसमें रास जी कहते हैं कि यह उसे चेतावनी देता है कि अब हम प्राचीन और घिसी पिटी विचार प्रक्रियाओं को अपने शैक्षिक व्यवहार में प्रयुक्त स्थान न दें और नई दिशाओं में कदम बढ़ाते हुए अपनी विधियों को में नए प्रयोग करें। अर्थात इनके कहने का मतलब है कि जो पुरानी विकल्प है, जो पुरानी विचारधारा है उसको छोड़ दीजिए और नई विचारधाराओं के अंतर्गत करके सीखने पर बल दीजिए। अब इसमें जो आपके एक डीवी के शिष्य हैं जो किलपैट्रिक जी हैं, तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि योजना विधि का सृजन किसने किया? तो योजना विधि का सृजन जो है किलपैट्रिक महोदय ने किए हैं। और किलपैट्रिक कौन है? तो यहाँ पे आपका डीवी के जो है शिष्य हैं। प्रश्न बनता है कि डीवी के शिष्य कौन है? तो आपके किलपैट्रिक महोदय हैं। और ये यहाँ पे फिर इसी का अपोजिट बनेगा कि किलपैट्रिक का गुरु का नाम क्या है? तो आपका डीवी आएगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न बनता है कि योजना विधि का सृजन किसने किया? तो राइट आंसर आपका होगा किलपैट्रिक। अब हम आगे देख लेते हैं कि प्रयोजनवाद व शिक्षक। अध्यापक का स्थान पथ प्रदर्शन और सलाहकार का है। शिक्षक विद्यार्थी को स्वयं के बारे में सोचने, स्वयं के लिए करने, जानने की अपेक्षा कार्य करने, दोहराव की अपेक्षा नवीन कार्य करने योग्य बनाना चाहिए। ये हमारे जो है शिक्षक हो गए। अब हम देखते हैं कि प्रयोजनवाद व विद्यालय। प्रयोजनवादी विचारधारा में विद्यालय को समाज का प्रतिबिंब माना गया है। शिक्षा ही समाज को नया रूप देती है। जॉन डीवी महोदय कहते हैं कि स्कूल को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय एक ऐसा केंद्र है जहां बालक के व्यक्तित्व का उचित दिशा में विकास किया जाता है। विद्यालय को उन आदर्शों को प्रस्तुत करना चाहिए जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में साधन हो। ये हमारे विद्यालय हो गए। अब हम देख लेते हैं कि प्रयोजनवाद व अनुशासन क्या है, इसको जान लेते हैं। विद्यालय में यदि चारों ओर का वातावरण ऐसा हो जिससे छात्र रुचि लेता है तो अनुशासनहीनता की समस्या नहीं आती है। यदि बालक को किसी कार्य को करने में रुचि है तो वह पूर्ण संलग्नता से उस कार्य को करता है। स्वतंत्र, उद्देश्यपूर्ण, प्रसन्नमय, उपयोगी तथा सहयोगी क्रियाओं द्वारा
बालक में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, सहयोग, आत्मनियंत्रण, आपसी सादर प्रेरणा, सहनशीलता, सहनबोध तथा नवीनता आदि गुणों का विकास होता है। विद्यालय में ऐसा अनुशासन स्थापित किया जाना चाहिए जो बालकों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास कर सके, तभी बालक वास्तविक अर्थों में एक सच्चा नागरिक बन पाएगा। यह हमारे अनुशासन हो गए। अब हम लास्ट में देख लेते हैं कि प्रयोजनवाद के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, इसको हम जान लेते हैं। प्रयोजनवाद का सर्वाधिक प्रचलन अमेरिका में हुआ। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि प्रयोजनवाद का सबसे अधिक प्रचलन कहाँ पर हुआ, तो आपका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका में जो है इसका प्रचलन काफी हुआ। और अगला है कि जॉन डेवी प्रयोजनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो आपका राइट आंसर होगा जॉन डेवी। तीसरा है प्रयोजनवाद की प्रमुख विशेषता है करके सीखना। करके सीखने में जो है बच्चों को स्वयं कार्य करके अपने हाथों से जब किसी कार्य को सीखते हैं तो वह कार्य उस बच्चे को जल्दी से समझ में भी आ जाता है और आ भी जाता है। ये हमारे प्रयोजनवाद के अंतर्गत इतनी बातें आती हैं।